भारत में हमने कभी भी बुर्का के साथ ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं किया जैसा कि कर्नाटक वर्तमान में सामना कर रहा है। समस्या इतनी संवेदनशील और प्रौढ़ बन गई कि ये पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडा बन गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों पहनती हैं? तो मैं इसका अवसर लेकर आपके सभी संदेहों और कौतूहल का उत्तर देना चाहूंगा। आपने मुसलमानों को बहुरंगी दुपट्टा या काला दुपट्टा पहनने देखा होगा और इसे विशेष रूप से हिजाब कहा जाता है, जिससे वे अपना चेहरा और शरीर ढक लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से तर्क किया है कि वे वास्तव में ऐसा क्यों करते हैं? उत्तर सरल है। उन्हें लगता है कि उनके बाल बहुत सुंदर और आकर्षक हैं और खुद को बुरी नजर से बचाने के लिए वे अपने हिजाब से अपनी रक्षा करते हैं। इससे न सिर्फ उनके बाल बल्कि उनका शरीर भी ढका रहता है। यदि आपने उन्हें बहुत बारीकी से देखा है तो आप महसूस करेंगे कि बुर्का की लंबाई बहुत बड़ी है, लगभग उनके पैरों को ढकती है। संक्षेप में ये उनके पूरे पैर को ढकती है। बुर्का और हिजाब पहनने के बाद ही उनकी केवल आंखें दिखाई देती हैं। आप पाएंगे कि ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं ढीले कपड़े पहनती हैं, केवल कुछ गिने चुने तंग कपड़े पहनती हैं। वे इसे इसलिए पहनते हैं कि उनके शरीर का आकार दूसरों को दिखाई ना दे, समझ ना दे। लेकिन वे इस तरह से कपड़े क्यों पहनती हैं? क्या वे मजबूर हैं? क्या वे इसे दायित्व से बाहर पहनते हैं? क्या वे इसे अपनी समानता से पहनते हैं? सभी का उत्तर उनकी पवित्र पुस्तक कुरान में दिया गया है। हिंदुओं में रामचरितमानस बहुत लोकप्रिय है, वैसा ही कुरान मुसलमानों के बीच बहुत लोकप्रिय है। उनकी पूरी दुनिया कुरान में है। वहाँ सब कुछ लिखा है कि महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए या पुरुषों को क्या पहनना चाहिए, उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। कुरान ये भी कहता है कि पुरुषों को महिलाओं के सामने अपनी आंखें नीची करके चलनी चाहिए, उन्हें महिलाओं के साथ विनम्र व्यवहार से पेश करना चाहिए। वे अपनी पवित्र पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति और शब्दों का पालन करते हैं। यही मूल रूप से उनकी पहचान है। जिस तरह पंजाबी पगड़ी पहनते हैं और हर हिंदू का अपना रिवाज और परंपराएं होती है, वैसे ही मुसलमानों की दुनिया कुरान होती है। अपने कई न्यूज चैनलों में सुना होगा कि मुसलमानों को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अपने सुना होगा कि उन्हें उनकी सीमा में रखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को हमेशा अपनी पसंद के अनुसार इसे पहनने या ना पहनने का विकल्प दिया जाता है, जबकि बच्चों को कभी भी बुर्का या हिजाब पहनने के लिए नहीं कहा जाता है। समय के साथ वे बड़े हो जाते हैं और वे इसे अपनी पसंद के अनुसार पहनते हैं। जबरदस्ती की कोई अवधारणा नहीं है। लेकिन अभी भी सवाल है कि क्या आज के समय में महिलाएं बुर्का पहनती हैं या नहीं। इसका उत्तर यह है कि वे केवल अवसरों, आयोजनों या बाहर जाने पर ही बुर्का पहनती हैं। जब वे अपने परिवार जैसे मामा, पिता, दादा, भाई आदि के बीच में होते हैं तो वे बुर्का या हिजाब नहीं पहनते हैं। बुर्का या हिजाब के बारे में एक और गलत धारणा विभिन्न जाति पंथ के लोग में है, और वह यह है कि मुसलमान सिर्फ काला हिजाब या बुर्का ही क्यों पहनते हैं। वे किसी भी मनपसंद रंग का बुर्का पहन सकते हैं, जिसके साथ उन्हें पवित्र पुस्तक कुरान का पालन करना है, जहां उन्हें लंबाई के बुर्का और ढीले परिधान पहनने के लिए कहा जाता है और केवल उनकी आंखें दिखनी चाहिए। वे बुर्का या हिजाब में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और इसलिए लोग उनके साथ बहुत विनम्र व्यवहार करते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बुर्का और हिजाब ही उनकी पूरी तरह से पहचान है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्नाटक का मामला पूरी तरह से अलग दिशा में जा रहा है। कई साल हो गए हैं कि मुस्लिम बच्चे बुर्का और हिजाब पहनकर स्कूल जाते हैं, लेकिन ये कभी विरोध का विषय नहीं बना। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये अचानक से एक राजनीतिक चिंता का विषय बन गया है? इतने सालों में भारत में हर संस्कृति और धर्म की अपनी अलग पहचान रही है,
लोकतंत्र कहते हैं कि भारत में प्रत्येक मनुष्य को अपनी संस्कृति और धर्म के अनुसार स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए और कोई भी कपड़े पहनने और बोलने की आजादी है। लेकिन फिर भी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मनुष्य की मानसिक स्थिति से तर्क करना बहुत ही असंभव हो जाता है। अभी जो स्थिति पैदा हुई है वह पूरी तरह से राजनीतिक संघर्ष है। ये केवल कुर्सी की जीत के लिए है और मुसलमानों को बुर्का ना पहनने और उसके बारे में समस्या पैदा करने की सलाह देकर कभी भी किसी को फायदा नहीं हो सकता है और ऐसा करने से किसी को भी शिक्षा दवा नहीं मिलेगी या भारत में कोई भी सामाजिक समस्या हल नहीं होगी। इसका कोई फायदा नहीं होगा जब भी हम सिर्फ मुसलमानों को और प्रतिबंधित करेंगे। ये पूरी तरह आप पर है कि आप अपने नागरिकों को प्रतिबंधित करना चाहते हैं या उन्हें विकास के लिए एक मंच प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है वह पूरी तरह से राजनीतिक है और जो भी आंदोलन लाया जाता है या संघर्ष के लिए विषय उठाए जाते हैं वह पूरी तरह से कुर्सी चलाने के लिए होता है। अभी जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है वह बहुत ही गंभीर है। इस पर आपके क्या विचार है कृपया हमें बताएं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। आप सभी से मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। नमस्कार।